हेलो दोस्त, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल मिरर ऑफ स्टार्स 2020। जैसे दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि जो वर्ग या वर्गमूल होता है उसमें भी कुछ मुख्य तत्व होता है। जो आपको क्वेश्चन जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन को अंत में कोई ऐसा नंबर डाल दिया जाता है जिससे तुमको यदि ये वीडियो पढ़ जाओगे तो उस वीडियो को, उस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चलेगा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि वर्ग या वर्गमूल संबंधित कुछ मुख्य तथ्य है। जैसे दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को जब हम वर्ग करेंगे तो उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आता है। अगर यदि किसी भी पूर्ण वर्ग की संख्या के अंत में यदि 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो आ गया तो ये बिल्कुल समझ जाओ कि वो संख्या वर्ग नहीं है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि 14 का हम लोग वर्ग करते हैं तो 14 का जब हम वर्ग करते हैं तो कितना हुआ 196। यानी कि देखिए ये जो आपकी जो संख्या दिया है 2, 3, 7, 8, इस संख्या में से यहाँ पर लास्ट में क्या है 6 है, तो ये संख्या में से कोई नहीं है। ऐसे भी कोई भी संख्या को अपने से आप प्रैक्टिस करके देखना है कि उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आएगा। दूसरा तथ्य है कि किसी भी पूर्णांक संख्या को जब वर्ग करते हैं तो उसका जो परिणाम उत्पन्न होता है या तो उसका दोगुना होगा या उससे एक कम होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हुआ 25, तो 25 का हम जब वर्ग निकालेंगे तो देखिए 25 में कितने अंक आ रहा है, इसमें 25 में 2 अंक आ रहा है, 2 और 5, 2 अंक हुआ यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो 2 और 5 देखिए तो ये 2 अंक है, 2 अंक का दोगुना क्या होता है 4 अंक। तो आपसे बोला है यहाँ पर कि किसी भी पूर्णांक संख्या को वर्ग करते हैं तो उसका परिणाम दोगुना या उससे एक अंक कम आता है, यानी कि 4 आएगा नहीं तो 3 आएगा। तो देखिए 25 का जो हम लोग वर्ग निकालते हैं तो वो होता है 625 से, यानी कि 625 में कितना अंक आ गया 1, 2, 3 अंक आ गया। तो आपको बोला गया है दोगुना होगा नहीं तो एक अंक कम होगा। इसी वजह से हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 32 हो गया तो 32 का वर्ग हम निकालेंगे। तो 32 का जब वर्ग निकालेंगे हम तो क्या हो सकता है 2 अंक है यहाँ पर, तो अब बोला गया है कि दोगुना नहीं तो एक अंक कम। तो देखिए 32 का जो वर्ग होता है वो होता है 1024। तो देखिए 1024 में कितना अंक आ रहा है 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 अंक आ रहा है यहाँ पर। ऐसे ही हम लोग लेकर, इसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जो 5 अंक है, 5 अंक का जब हम वर्ग करेंगे तो वहां पर कितने अंक आएगा। तो देखिए 5 अंक का वर्ग करेंगे तो 5 का दुगुना कितना होता है 10, तो या तो 10 अंक आएगा और नहीं तो 9 अंक आएगा। 5 अंक का जब किसी भी संख्या को जब वर्ग करेंगे तो उसका दुगुना नहीं तो एक कम, तो दुगुना की 5 का दुगुना कितना होता है 10 और नहीं तो एक कम कितना हुआ है 9। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बोल दिया कि 13 अंक का वर्ग करेंगे, 13 अंक का वर्ग करेंगे। तो देखिए 13 अंक का जब वर्ग करेंगे तो 13 का दोगुना कितना होगा 26 और नहीं तो एक अंक कम, यानी तो 26 होगा और नहीं तो 25 होगा, यानी तो 26 और नहीं तो 25 अंक होगा। और देखिए अब हम लोग तीसरा तथ्य ये समझेंगे कि किसी भी संख्या को जब हम वर्ग कर देते हैं तो वर्ग करने के बाद उसका ये हम देखते हैं कि जो वर्गमूल होता है उस वर्गमूल का अंक कितना हो सकता है। तो देखिए वर्ग से वर्गमूल संख्या का तुलना, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दे दिया है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 196। तो 196 में देखिए कितना अंक हो रहा है, 196 में अंक हो रहा है 1, 2, 3 अंक हो रहा है। तो अगर किसी भी संख्या को यदि हमको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी संख्या को यदि वर्ग है और उसको वर्गमूल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि टोटल संख्या को गिनेंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे। इसलिए कि जब ये आपको बताया गया है कि किसी भी संख्या को जब वर्ग निकालते हैं तो दुगुना होता है और जब वर्ग का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका आधा होता है। तो देखिए
यहाँ पर 196 में कितना अंक आ रहा है, 3 अंक आ रहा है, तो 3 का यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 1.5 मतलब 1.5 आएगा। देखिए तो 1.5 कोई पूर्णांक संख्या नहीं, तो इसको देखिए इसके आगे कौन सा पूर्णांक संख्या आ सकता है, तो 2 आ सकता है। कौन सी संख्या आ सकता है, 2 आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 196 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक में आएगा। तो देखिए 196 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 14। तो देखिए 14 कितना अंक है, यहाँ पर 2 अंक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे दिया गया 12 अंक का, 12 अंक का अगर वर्ग 12 अंक का वर्ग का वर्गमूल की संख्या कितना होगा। जो वर्गमूल हम लोग करेंगे, वर्गमूल की संख्या, अंक की संख्या, अंक की संख्या। तो देखिए अभी आपको बताया गया है कि 12 अंक की, तो यहाँ पर लिखिए 12 और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए कितना बार में कट जा रहा है, 6 बार में। यानी कि जो 12 अंक का वर्गमूल होगा, वर्ग होगा, उसका वर्गमूल में कितना अंक होगा, 6 अंक होगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 15 अंक का, 15 अंक का वर्ग का वर्गमूल, वर्गमूल की अंक की संख्या बताना है, अंक की संख्या बताना है आपको, संख्या। तो देखिए यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर लिखिए 15 और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 15 से जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा आपका 7.5। कितना होगा, 7.5। देखिए जब 7.5 हो गए यहाँ पर, तो 7.5 से आगे वाला कौन सा पूर्णांक संख्या हो रहा है, तो 8। कौन सा हो रहा है, 8। यानी कि जो 15 अंक का वर्ग होगा, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 8 अंक का होगा। कितने अंक का होगा वहाँ पर, 8 अंक का होगा। तो यही सब सारी आपको बातें को ध्यान रखना है वर्ग में। और देखिए आपको जो अगले वीडियो डाला जाएगा वो घरमूल के बारे में डाला ही जाएगा, इसलिए कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में लगभग सारी तथ्य आपको जानकारी दे चुका हूँ। और अगले वीडियो में आपको घरमूल के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। ऐसे आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा। यदि आपको सही लगेगा तभी इसको लाइक इसको कीजिएगा। जब भी आपको सही लगेगा तभी इसको लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। ओके, थैंक यू।